सबसे ज़्यादा बिहार के लोग यहीं पर पहुंचते हैं और यहाँ पर अभी अभी माता का पट खुल चुका है और पट खुलते ही जो तस्वीर है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा पाठ का जो विधान वो शुरू हो गया है और इस विधान के साथ ही कह सकते हैं कि नवरात्र का आगाज हो गया। हालांकि पहली से ही कलश स्थापना के साथ ही पूजन शुरू हो जाती है। बावजूद इसके जो इंतजार की घड़ी होती है वो होती है दुर्गा पूजा के मौके पर और दुर्गा पूजा के इस खास मौके पर डाक बंगला चौराहे की ये जो तस्वीर है ये अपने आप में तमाम श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि डाक बंगला चौराहा ये एक तरीके से प्रतिष्ठित और एक सम्मानित वो जगह है जहाँ पर माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और इस स्थापना के साथ ही कलश पूजन के साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी और अब जो है जो पट है वो खुल चुका। जो नज़ारा है लोग एक झलक पाने के लिए यूँ कहें कि पहली झलक पाने के लिए बेकरार थे और वो घड़ी आ गई जब माँ दुर्गा के इन रूपों को देखने के लिए लोग तरस रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना के बाद इस तरीके से जो लिमिटेड लोगों की संख्या थी पंडाल में वो उससे इतर आज 3 साल के बाद डाक बंगला चौराहे पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है और इसमें माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो भव्य रूप में आपको पूरे तरीके से दिखाई देगी। खास बात यह है कि डाक बंगला चौराहे पर जो प्रतिमा है वो तो भव्य लगती ही है, इसके अलावा जो पंडाल है वो बेहद आकर्षक होता है और काफ़ी रिसर्च के बाद यह तय होता है कि आखिर पंडाल को किस चीज़ों से बनाया जाए, किन रूपों में बनाया जाए और इसका स्वरूप कैसा हो। तो इस बार आप देखिए कि डाक बंगला चौराहे पर आपको जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है वो एकदम ड्राई फ्रूट से बनी हुई है और ड्राई फ्रूट्स से बनी ये जो पंडाल है वो अपने आप में अनोखा है और एक एक कारीगरी न सिर्फ कलकत्ता से बल्कि मधुपुर से लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और इन रूपों को बनाते हैं। इसमें कई दिन लग जाते हैं, महीनों महीनों तक काम होता है और तब जाकर आज वो घड़ी आ गई जो श्रद्धालुओं के लिए यह पंडाल भक्तों के लिए माँ के दर्शन के लिए खोला गया है। कलश के स्थापना के साथ साथ जो पुजारी हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ आप देखिए किस तरीके से पूजन और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और नवरात्र के मौके पर जो डाक बंगला चौराहा है वो पूरे बिहार की नाक के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा प्रतिष्ठित जगह है जहां सबकी इच्छा होती है कि एक बार अगर डाक बंगला चौराहे पर माँ के दर्शन कर लें तो समझिए कि आप पूरे बिहार में लगभग सभी पंडालों को देख लिए थे। तो ये एक रूप डाक बंगला चौराहे से जहां माँ का जो स्वरूप है वो इस बार बहुत ही मोहक और आकर्षक बनाया गया है और इनकी जो कारीगरी होती है न सिर्फ इसके पीछे जो देखेंगे अब जो तस्वीर है उसके लिए भी एक अलग तरीके से रिसर्च होता है और यहाँ की जो टीम है वो व्यवस्थाएं करती है और उन व्यवस्थाओं के साथ छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि माँ के पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो क्या किन रूपों में होगा। तो इस बार कलश के रूपों में पीछे का जो पंडाल है वो है कमल के फूल हैं और कमल के फूल के ऊपर सितारों से सजा हुआ पूरा एक ऐसा मंडप जहां माँ का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है और इन स्वरूपों को देखने के लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो किस तरीके से पहुंचे हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और बातचीत के साथ साथ हम ये जानेंगे कि ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पटना सिटी कटरा बाज़ार से आया हूँ। मैं यहाँ हर साल के बाद इस साल भी आया हूँ और बहुत खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी दशहरा मनाने के लिए मैं पटना घूमने के लिए आया हूँ, स्पेशली आया हूँ। ये माँ की तरफ से मैं 10 रुपया उनको चढ़ाना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से आएंगे? मैं दानापुर से। अच्छा, डाक बंगला का वो इसकी झलक देखने के लिए लोग बहुत बेकरार होते हैं जी, क्योंकि यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ मतलब पंडाल का भी जो है वो बहुत मतलब फेमस है। हाँ, लगता है कि पटना में अगर डाक बंगला घूम लिया तो सब जी है ना। हाँ। सर आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। हाँ, यहाँ ये पौराणिक बहुत प्राचीन। हाँ, यहाँ अगर पूजा नहीं होता है तो लगता है पटना शमशान बन गया है। हाँ,
ये विशालकाय रूप में होता है यहाँ पे, और यहीं से पटना की पहचान होती है। आप कहाँ से आई मैम? अशोकनगर से। डाक बंगला? डाक बंगला हम सिर्फ ये देवी जी देख लेते हैं और फिर कहीं नहीं घूमते। इसी के कारण हम सप्तमी को ही निकलते हैं कि वो दर्शन हो जाएगा, अच्छे से इनका दर्शन हो जाएगा, तो हमें खुशी मिलती है कि माँ का दर्शन हो गया। माँ के दर्शन हो गया और कई माताएं बहनें भी आई हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हमने लोग तो पासे से आए हैं। हाँ, पासे से माता के दर्शन। तो माँ की पहली झलक पाने के लिए जो बेकरारी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है, और तमाम जो श्रद्धालु हैं और मंत्रोच्चारण के बीच जो पूजा पाठ विधि विधान से हो रहा है, यह दर्शाता है कि किस तरह से डाक बंगला चौराहे की जो अहमियत है वो कितनी बड़ी है। और यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी कुछ सोच विचार कर, काफ़ी कुछ रिसर्च के बाद यह तय होता है कि कौन सी चीज़ें कैसे व्यवस्थित होगी, और यही वजह है कि आज डाक बंगला चौराहे पर जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। और आज की शुरुआत, आज का जो आगाज़ है वो अगले 3 दिनों तक ये बरकरार रहेगा। अष्टमी, नवमी और दसवीं को माँ का विसर्जन होगा, और 10वीं से ठीक पहले तक ये आखिरी मूर्ति होती है जो विसर्जित होती है। और इस विसर्जन से पूर्व जो जनसैलाब उमड़ता है उसके लिए न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि ट्रैफिक लेवल पे व्यवस्थाएं पहले से तय की जाती है, और 1 महीने पहले से रूट चार्ट तय हो जाता है, क्योंकि यह मूर्ति देखने के लिए पूरे बिहार से लोग आते हैं। और यह तस्वीर इतनी अनोखी और अनूठी होती है। और ख़ास करके अभी तो दिन का वक्त है, रात के उजाले में, रात के जैसे जैसे अंधेरा खत्म होगा, आप डाक बंगला चौराहे की जो रोशनी है, जो बिजली है, जो लाइटिंग है, उसका एक अलग भव्य नज़ारा आप देखेंगे। और ये पंडाल उन रूपों में बिजली के उस अलग अलग कलरफुल रंगों में आपको कुछ और भी अनोखा और अनूठा दिखाई देगा। जी गौतम, कुछ लोगों से और जी गौतम, हमने तस्वीरों में देखा कितनी भव्य मूर्ति बनाई गई है माँ की, और कितना भव्य पंडाल बना है। हमने तस्वीरों में देखा, हमने सुना कि मंत्रोच्चारण के साथ वहां पर विधिवत पूजा शुरू हो चुकी है, और आज सप्तमी का दिन है, आज माँ की आराधना का 7वां दिन है। और जैसे ही पट खुला, लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई, श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई, लोग पूजा कर रहे हैं। और अभी दिन का समय है गौतम, और लोगों की इतनी भीड़ है, और जैसे जैसे शाम ढलेगा, दिन ढलता जाएगा, उसके बाद कितनी भीड़ होती है वहां पर डाक बंगला चौराहा पंडाल में शाम की, क्योंकि जगमगाहट होती है, लाइट्स और जितने भी सजावट किए गए हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं शाम के समय में। तो और कितनी भीड़ होती है शाम के समय में पूजा पंडाल में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि भीड़ कितनी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि सितारों को गिना नहीं जा सकता, आपके माथे पे कितने बाल हैं वो नहीं गिन सकते। ठीक वही आलम है पटना के डाक बंगला चौराहे का, जहां मूर्ति को देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़, जनसैलाब उमड़ता है। और इस जनसैलाब के बीच में हमने आपको पहले ही कहा कि दिन तो दिन, रात के रातों भर यहाँ इस मूर्ति के दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए लोग पूरे बिहार से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है वो है रात को, आधी रात तक लोग यहाँ आने जाने वालों का सिलसिला। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंडाल के पास खास व्यवस्था होती है, एक बैरिकेटिंग लगाई जाती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, आपको चलते चलते ही इस पंडाल के दर्शन करने होंगे, क्योंकि एक तरफ डाक बंगला से इनकम टैक्स और दूसरी तरफ इनकम टैक्स से जो डाक बंगला चौराहा है, वहाँ जो ट्रैफिक सिस्टम है, गाड़ियाँ जो है वो इनकम टैक्स से उसी तरफ लगा दी जाती है, और डाक बंगला चौक के उस तरफ ही आप गाड़ियाँ लगा सकते हैं, और पैदल आपको आना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पैदल आपको दर्शन करने हैं, और इस पैदल दर्शन के बीच आपको यहाँ पे यात्राएं करनी होगी, आपको दर्शन करना होगा। और दर्शन के साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ का जो विधि विधान है वो अपने आप में, और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो वॉलेंटियर होते हैं, इस सेवा संगठन के जो लोग हैं, जो इस समिति में हैं, वो बहुत व्यवस्थित होते हैं,
किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, अलग अलग बैरिकेटिंग के साथ साथ लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बहुत ही मुकम्मल तरीके से होती है, जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। और ख़ास बात यह है कि एक बार भी अगर एक झलक भी अगर माँ के दर्शन हो गए तो लोगों को लगता है कि उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। हमारे साथ इस यहाँ के जो मेन पंडित जी हैं, ये बताइए बाबा यहाँ की सबसे खासियत है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सभी में श्रद्धा है और विश्वास है और भावना है, इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे। कलश स्थापना के साथ ही यहाँ जो विधि विधान से पूजा होती है, तो कहाँ कहाँ से लोग पंडित जी लोग आते हैं? ये सब यहाँ जो है मिथिला से आते हैं और बनारस से आते हैं जी। और यहाँ की बात करें तो इस बार जो है 9 रूपों में साक्षात, बहुत दिनों के बाद 9 दिन के साथ 9 रूपों में माँ दर्शन। नहीं, ऐसी बात, नवरात्रा जो है ना, कहा ही गया है नवरात्र में माँ भगवती की पूजा 9 दिन 9 तिथि के अनुसार 9 रूप की पूजा की जाती है और पूर्ण रूप से सभी 9 रूप की पूजा की जाती है। और जहाँ भी पूजा होगा सब 9 रूप की पूजा की जाएगी। पंडित जी भी कह रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर पूजा पाठ किए जाते हैं और माँ की आरती जो है आप देखिए कि किस तरीके से दीप जला करके माँ की आरती की जा रही है। माँ के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आ गई है। आप भी जहाँ कहीं भी हो अगर दर्शन कर रहे हैं तो कलश स्थापना के साथ ही माँ के इन रूपों को आप जरूर देखें। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। ये बताइए सर, इस बार जो है 3 साल के कोरोना के बाद बड़ा ही भव्य दिख रहा है। हाँ, 3 साल कोरोना के बाद इस बार जो पंडाल हम लोगों का बना है, राजस्थान का सरस्वती मंदिर है, उसी के तर्ज पे बना है। इस बार पंडाल की सबसे अच्छी खासियत क्या है ना, कि हर साल पंडाल जो कोरोना के पहले जो पंडाल बनता था तो उसमें हमारा पंडाल सामने फ्रंट दिखता था, लेकिन इस साल आप बाहर से देखेंगे तो व्यू 3D डायमेंशन है, तीनों तरफ से ये पूरा पंडाल दिख रहा है और अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत पंडाल है। तो कोरोना 3 साल हम लोग जो नहीं पूजा कर पाए, बहुत कम पूजा कर पाए, और उसके बाद जो हम अपने दर्शकों के लिए पंडाल जो लाए हैं वो भव्य और बहुत ही खूबसूरत पंडाल लाए हैं। इस बार जो बना है वो किस चीज़ का बना है? छोटी-छोटी चीज़ें ये जो आप देख रहे हैं ये बीज है, बीज मतलब जंगली बीज है, सीट, और कुछ रुद्राक्ष भी है। तो जिसका यूज नहीं होता है माने, और उसका यूज करके हम लोग एक पंडाल को बनाए हैं। ये पंडाल बनाने में 7 से 8 महीने लगे हैं और कोलकाता में ये बन रहा था, वहाँ से आके यह असेंबल हुआ है। सीट से बना हुआ पंडाल जो भव्य रूपों में है और जैसे जैसे लाइटिंग हो रही है आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 7 से 8 महीने लग गए और इसका निर्माण, इसका जो बनावट है वो कोलकाता में किया गया और कोलकाता से यहाँ लाया गया। तो अलग अलग रूपों में माँ के जो रूप हैं, और देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं राजनीतिक ताल्लुकात रखने वाले, वो भी अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं। जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, छोटू सिंह जी भी हैं, संजीव कुमार टोनी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इस पूजा समिति के संरक्षक भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ही अगुवाई में ये तमाम वो चीज़ें होती है। तो इसलिए अभी जो कार्यक्रम है वो शुरुआत है, आगाज़ है, और अष्टमी, नौवीं और 10वीं 3 दिनों तक यह जो पूजा है ये पूरे ही भव्य रूपों में दिखेगा। और पूरे पंडाल को अगर हम एक फ्रेम में दिखाने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि माँ सबको किस रूप में आशीर्वाद दे रही है। तो ये जो खासियत है डाक बंगला चौराहे की, ये कहीं ना कहीं अपने आप में भव्य बनाती है। और मंत्रोच्चारण के बीच जो माहौल है वो पूरी तरीके से नवरात्र के रंग में रंग चुका है, नवरात्र के भक्ति में डूब चुका है। कुछ श्रद्धालु हैं जो फुल सेल्फी ले रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए मैम, कहाँ से आएंगे? बिहार, पटना। कैसा लग रहा है इस बार डाक बंगला चौराहा? बहुत सुंदर सजा है। लोग एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, वो जाएंगे तो डाक बंगला जाएंगे। क्यों ऐसा क्या था? हमेशा अच्छा पंडाल बनता है जी।
देखिए किस तरह से तमाम जो इस समिति के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो समिति के लोग हैं वो यहाँ पर आज के दिन यहाँ पहुँचे हैं और पिछले कई सालों से बल्कि कह सकते हैं कि कई सालों से यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा पाठ का ये जो आयोजन है वो होता रहा है और माँ के स्वरूपों के पीछे जो हाथ है वो इन तमाम पूजा समिति के लोगों का है और जो भव्य तरीके से 7-8 महीने 9 महीने 10 महीने तक इसकी तैयारी करते हैं और उसका फलाफल यह होता है कि आज ये पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए बनकर तैयार है। श्रद्धालुओं के लिए पट खुल चुका है और पट खुलने के साथ ही जो पूजा है विधि विधान है लोग यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। तो अभी से लेकर 3 दिनों तक आप पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के बीच डाक बंगला चौराहे पर ऐसे ही लगा रहेगा भक्तों का तांता और आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि डाक बंगला चौराहे की जो तस्वीर होती है वो अपने आप में पूरे बिहार में अनोखी और अनूठी तस्वीर है। तो कुल मिलाकर जन सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है और जो गेट है उस गेट के अंदर देखिए तोरण द्वार बनाए गए हैं और जो मुख्य द्वार है वहाँ से भी लोग आते हैं और काफ़ी सुरक्षा काफ़ी कड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि भव्य रूपों में दिख सके। तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है नवरात्र को लेकर कितना उमंग है, कितना उत्साह है और क्या कुछ सोचते हैं। फिलहाल ये तस्वीर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे की जहां मंत्रोच्चारण के बीच आज माता के पट खुल चुके हैं और माता पूरे स्वरूप में आपको दिखाई देगी और जिस तरह से उन्होंने राक्षसों का संहार किया और संहार के साथ साथ माँ सरस्वती गणेश और गणेश के साथ साथ कार्तिकेय की तस्वीर और कार्तिकेय के साथ साथ राक्षस रूपी जो हमारे समाज में भी कई ऐसे राक्षस हैं जिनके संहार के लिए माँ दुर्गा इन रूपों में आती हैं। माँ कालरात्रि का आज दिन है और माँ कालरात्रि के दिन से आगाज़ होता है और आगाज़ के साथ ही श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धालुओं के प्रति जो भावना है श्रद्धालुओं की जो भावना है वो पूरी तरीके से नवरात्रमय होती दिखाई देती है। तो डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। जी गौतम, हमने देखा कि आज सप्तमी के दिन मां के पट खुलते ही वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और माता के दर्शन करके निहाल हो रहे हैं, माता के आशीर्वाद ले रहे हैं। गौतम, ये मनोरम दृश्य दिखाने के लिए और ये पंडाल की सैर कराने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।